वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनका वेतन पे मैनेजर से बनता है, उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आज साझा कर रहा हूँ। ये जानकारी सभी कर्मचारियों और विशेषकर जो संस्था प्रधान या डीडीओ के रूप में कार्य करें उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी कर्मचारियों के लिए भी बहुत जरूरी है। आज ही आप जो भी बातें मैं बता रहा हूँ एक बार अवश्य चेक कर लें। और IFMS 3.0 से संबंधित मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि फरवरी माह के जो वेतन बिल है वो पे मैनेजर की बजाय IFMS 3.0 से प्रोसेस होंगे। इस संबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना है, विशेष रूप से क्या क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो पूरा देखें। पहला जो पॉइंट है कि IFMS 3.0 से वेतन बिल जनरेशन बाबत अपडेट। अब मैंने आपको बता दूं कि कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वित्त विभाग कोष समलेखा राजस्थान सरकार का 27/1 यानी 27 जनवरी 2024 का जो परिपत्र है उसके संबंध में बात की थी और क्या क्या निर्देश दिए हुए थे। ये पूरा वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है, आप एक बार जरूर देखें। आज बात करेंगे कि IFMS 3.0 से जो भी वेतन बिल जनरेट होंगे उनके लिए क्या क्या ध्यान रखना है खास करके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात की वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 27/1/2024 यानी जो मैंने कल ही वीडियो बनाया था और अभी मैंने आपको ये आदेश बताया था, उसकी पालना में सभी डीडीओ पे मैनेजर पे समस्त कार्मिकों की फील्ड मास्टर डाटा अच्छी तरह से जांच कर ले। कोई संशोधन करना है तो उसे पहले अपडेट कर दें और सभी डाटा सही भरे हुए हैं ये सुनिश्चित कर लें। यानी कि मैंने कल भी कहा था कि आपके दोनों लेवल पे कर्मचारी अपने खुद के लेवल पे पर्सनल लॉगिन में जाकर के अपने मास्टर डिटेल में जाकर अपने जो भी डाटा है वो चेक कर सकते हैं, डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मैं एक अलग ही वीडियो से यानी इसके बाद एक और वीडियो मैं बता दूंगा जिसमें आपको लाइव बता दूंगा कि आप पर्सनली किस तरीके से किसी भी कर्मचारी खुद का डाटा किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और उसमें अगर कोई संशोधन है तो वो दो तरह के संशोधन होंगे। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय लेवल पे ही ठीक किया जा सकते हैं या उसका रिक्वेस्ट है वो एम्प्लॉय लेवल पे जनरेट होगा। कुछ संशोधन ऐसे होंगे जिनको आप एम्प्लॉय लेवल पे नहीं करके डीडीओ लेवल पे कर सकते हैं। तो जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको एक एक स्टेप बाय कौन कौन से संशोधन किस लेवल के होंगे वो बताऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी कर्मचारी और डीडीओ पे मैनेजर पे अच्छी तरह से सभी कार्मिकों के जो मास्टर डाटा है वो डाउनलोड कर लें, उनको एक बार बता दें या इसका प्रिंट ले लें और चेक कर लें कि सभी कार्मिक कि उनके डाटा सही है। क्योंकि जो भी बिल बनेंगे उसमें जो भी डाटा होगा वो IFMS 3.0 पे जो भी डाटा जाएगा वो पे मैनेजर से फैच होगा। तो पे मैनेजर में अगर डाटा आपका सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो आगे कोई समस्या नहीं होगी। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा है पे मैनेजर पर जनरेट माह जनवरी 2024 दिए फरवरी की सैलरी बिल को भी अच्छी तरह से चेक कर ले। भविष्य में इसी के अनुरूप कार्मिक के वेतन संबंधित डाटा PM यानी पे मैनेजर से IFMS 3.0 पे फैच होंगे। यानी जैसे आज 31 तारीख हो गई है तो लगभग सभी के बिल बन चुके होंगे। जिनके भी बिल नहीं बने तो वो देख लें एक बार, अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के जनरेट कर लें या आज तक इंतजार कर लें। लगभग जो भी आप पे मैनेजर डीडीओ लॉगिन पे जाएंगे तो आपको बिल स्टेटस में शो हो जाएगा। बिल अगर कंफर्मेशन में है या किस लेवल पे है, डीडीओ लेवल पे है या फॉरवर्ड हो गए, सारी कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप सबसे पहले अगर बिल बन चुका है तो उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करें और खास करके इनर रिपोर्ट डाउनलोड करें और इनर रिपोर्ट में अच्छी तरह से देख लें कि एम्प्लॉय की जो भी बेसिक है वो सही हो, DA और HRA जो भी नियमानुसार परसेंटेज है वो हो। इसके अलावा उसका अकाउंट नंबर, इसके अलावा एम्प्लॉय ID और भी जो भी जानकारी इनर में आती है वो एक बार आप जरूर चेक कर लें। उसके बाद सारा एक बार सही है तो एक बार कंफर्म कर लें, नहीं है तो आप जिस लेवल पे करेक्शन है उस लेवल पे करेक्शन की प्रक्रिया शुरू करें और जनरली 2-3 दिन में करेक्शन हो जाता है। सामान्य रूप से कुछ करेक्शन ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय अपने स्तर से रिक्वेस्ट भेजेगा, डीडीओ पे जाएंगे और वहाँ अपडेट हो जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय अपने लेवल से भेजेगा डीडीओ उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद में वो HOD जाएगा और HOD से लगभग 24 घंटे में या कई बार हाथों हाथ या 24 घंटे में वहाँ से अप्रूव हो जाते हैं। तो उसके बाद में वो जो भी करेक्शन है वो सही हो जाता है। तो वो आप जरूर ध्यान रखें। तो ये सारा काम आपको जनवरी माह के जो बिल है उनको देख करके करना है और पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि जो भी पे मैनेजर पर डाटा है वो सही है। क्योंकि जो भी डाटा है IFMS 3.0 है वो पे मैनेजर से ही डाटा लेगा। तो अगर पे मैनेजर में आपके सही होगा, कोई समस्या नहीं होगी, तो IFMS पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि IFMS अभी नया पोर्टल हुआ, अभी भी उस पर डाटा वगैरह नहीं आ रहा। मैंने कल भी थोड़ा सा लाइव करके बताया था। तो अभी भी उसमें फरवरी माह में जो भी डाटा है धीरे धीरे उसमें प्रोसेस होगा। तो जो भी करेक्शन करना है आप पे मैनेजर पे कर लें। ये दो इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरा काम है इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य संपादित कराएं जिससे भविष्य में कोई कर्मचारी किसी भी कर्मचारी की कोई भी परेशानी नहीं रहे। तो ये आपको जरूर करना है। आपके डीडीओ लेवल पे अगर नहीं होता तो कर्मचारी खुद अपने स्तर पे चेक कर लें कि उसकी जो भी डिटेल्स है वो सही है या नहीं है। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस संबंध में कोई भी नया अपडेट होगा, वीडियो होगा, मैं आपको अपलोड कर लूँगा और
कम्युनिटी टैब पे भी मैं जो भी अपडेट होती है वो देते रहता हूँ, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत उसकी अपडेट मिल जाए। अब जो एक और आदेश वित्त विभाग का आपको बताओ 4/10/2023 को आया था FMS 3.0 के संबंध में, तो इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको क्या क्या करनी है। आप अगर कार्मिक है या आप कार्यालय अध्यक्ष यानी डीडीओ है तो किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि सभी कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ अपने स्तर पर चेक कर लेवे कि एसएसओ आईडी, उनकी जो भी एसएसओ आईडी है वो डीडीओ होने के नाते डीडीओ रोल असाइन अपडेट हुआ या नहीं हुआ। FMS 3.0 पे जाकर के आप देखें कि आपके एचओ या डीडीओ रोल अपडेट हुआ है या खाली कर्मचारी का रोल ही शो हो रहा है। अगर डीडीओ रोल अपडेट नहीं हुआ तो ये काम आपको सबसे पहले करवाना है, क्योंकि सारा काम होगा वो डीडीओ रोल से होगा, तो उसमें आपको रोल असाइन करना जरूरी है। उसके लिए मैंने पिछले भी कई बार वीडियो बनाए हुए जिसमें ईमेल आईडी वगैरह भी दी हुई है कि आपको अपने विद्यालय के कार्यालय के लेटर पैड पे लिख करके एक ईमेल करना है और आपकी आईडी वगैरह डिटेल्स से वो भेजनी है, तो वहाँ से आपका रोल है वो असाइन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद यानी अगर नहीं हुआ है डीडीओ रोल तो आप ही इसको अपडेट कराएं, आज ही कराएं। अगला है कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करावें कि कार्मिक अपने स्तर पे एसएसओ आईडी एवं पे मैनेजर आईडी में ये चेक कर लें। यानी मैंने पहले भी कहा था कि आप डीडीओ के भरोसे नहीं रहे, कई बार डीडीओ के पास में इतना काम होता है कि वो एक एक कार्मिक की डिटेल्स नहीं देख पाते हैं, या कई जगह स्टाफ की कमी होती है या मंत्रालय कर्मचारी वगैरह की कमी होती है, या कई बार ऐसा होता है कि एक डीडीओ के अंडर में काफ़ी सारे कर्मचारी होते हैं तो सभी की वो डिटेल्स नहीं देख पाते। तो ये आप कार्मिक खुद अपने स्तर पर चेक कर लें। मैं अगली वीडियो में आपको प्रोसेस से बता दूंगा कि एम्प्लॉय अपने स्तर पर किस तरीके से चेक करेगा। तो सबसे पहले आप अपनी एसएसओ आईडी में जो प्रोफाइल है उसमें और पे मैनेजर आईडी, पे मैनेजर में जो भी डिटेल्स है उनमें आप सबसे पहले अपना नाम में विशेष रूप से आपकी स्पेलिंग, जो भी इंग्लिश के लेटर्स है उनमें स्पेलिंग है वो देख लें। पिताजी का नाम आप देख लें, प्रथम नियुक्ति किस तारीख की है, सर्विस कैटेगरी आपकी स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट है या जो भी है वो देख लें। सब कैटेगरी आपकी अगर कोई है तो वो देख लें। पे स्केल है, पे लेवल है, फैमिली डिटेल्स, नॉमिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छी तरह से देख लें और चेक कर लें। और अगर मान लो उसमें कुछ भी कमी है तो आप उसको तुरंत अपडेट करें। अपडेट के लिए आप मैंने बता दिया कि दोनों लेवल पर अलग अलग प्रोसेस होंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्मिक का जनाधार सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार ही होना आवश्यक है। अगर मान लो आपके जनाधार में नाम में कुछ मिसमैच है और आपके पे मैनेजर में नाम में चेंज है तो आप सबसे पहले अपना जनाधार वो अपडेट करें। और अगर मान लो सभी जगह डॉक्यूमेंट सही और पे मैनेजर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पे मैनेजर पे अपना नाम वगैरह जो भी है वो करेक्शन करवा सकते हैं। तो जैसी भी स्थिति हो आप कोशिश ये करें कि आपका सारा डाटा, आधार, जनाधार और आपके सर्विस रिकॉर्ड और पे मैनेजर सभी पे आपका नाम, पिताजी का नाम की स्पेलिंग वगैरह है वो सारी एक जैसी हो ताकि आगे कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि माह फरवरी 2023 से पे मैनेजर का कार्य है FMS 3.0 और SIPF का सारा कार्य भी FMS 3.0 से होना है। यानी अब फरवरी में आपके पे मैनेजर और SIPF का रोल लगभग समाप्त हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे अपडेट होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 3.0 FMS 3.0 पे अपना डाटा है वो एकदम एक्यूरेट रखना है। इसलिए अति आवश्यक है कि हर हाल में अपने डाटा को एक बार अवलोकन करके और अगर उसमें कोई संशोधन है तो अपडेट करा लें। मैंने अपडेट के लिए पहले बता दिया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद यानी फरवरी के बाद में किसी भी नवनियुक्त कार्मिक की आईडी है SIPF जारी नहीं की जाएगी। यानी अभी तक जो था वो किसी भी कार्मिक की आईडी है वो SIPF पोर्टल में जाकर के जनरेट करते थे, मैंने विस्तार से कई वीडियोस में बना रखे। तो अब वो प्रोसेस सारा है FMS 3.0 से होगा। मैंने कल कुछ रोल भी इसमें बताए थे FMS 3.0 में कि किस तरीके से आईडी क्रिएट करना है, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करनी है, एम्प्लॉय रिलीविंग करनी है, कोई ग्रुप बनाना है, वो सारे प्रोसेस इसमें है। हालांकि अभी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं तो इसलिए जरूरी हो गया है कि नियुक्ति से पहले सभी अभ्यर्थी अपना जनाधार अपडेट कराएं। खास करके ऐसे कार्मिक जो नवनियुक्त है या पे मैनेजर पे इनकी फीडिंग नहीं हुई है या हाल ही में इनकी नियुक्ति होने वाली है तो वो सबसे पहले अपना काम करें कि उनका जनाधार है वो सही हो। उसके बाद और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो मैंने बताई है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैंने आपको 2-3 बता दी कि पे मैनेजर पे आप किस तरीके से अपने जो भी है नाम, पिताजी का नाम, आपकी लेवल, प्रथम नियुक्ति किस तारीख को हुई, अगर आपकी सेवा जैसे 2 साल के प्रोबेशन होने के बाद में स्थायीकरण किस तरीके हुआ, पे कमीशन में 7th पे कमीशन में आप कब से आए, वो सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लें। और कहीं भी कोई करेक्शन है तो आप जिस लेवल पे है उस लेवल पे आप करेक्शन करने की प्रक्रिया आज ही शुरू कर दें। मैं अगली वीडियो में आपको दोनों यानी एम्प्लॉय लेवल और डीडीओ लेवल पे किन किन स्टेप्स पे क्या क्या करेक्शन है वो किस लेवल से होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। जानकारी अगर अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और भी इस संबंध में अगर आप जानकारी चाहते हैं किसी टॉपिक वगैरह पे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।